हॉलो क्रीक ऐसा जगह था जिसके बारे में आसपास के गांव के लोग कभी भी नहीं बोलते थे। अफवाहें थी कि जंगल लोगों को निगल लेता है, परछाइयों के दांत होते हैं और नदी के किनारे पुराने केबिन पर शाप है। फिर भी 5 दोस्त माया, रोहन, तिया, अर्जुन और निखिल अपनी हिम्मत आजमाने का फैसला करते हैं। बस एक कहानी है, वे खुद को समझाते थे कुछ भी नहीं होगा। वे शाम के समय वहां पहुंचे। जंगल घना था, धुंध पेड़ों के चारों ओर भूतिया उंगलियों की तरह लिपटी हुई थी। केबिन उनके सामने खड़ा था, दशकों से खाली पड़ा। लकड़ी सड़ी हुई थी, खिड़कियां टूट चुकी थी और दरवाजा ढीला लटका था। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। उनके साथ लाई गई मोमबत्तियां झिलमिला रही थी, हालांकि कोई हवा नहीं थी। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, जब तक उन्हें खरोंच की आवाज नहीं सुनाई दी। हल्की, जानबूझकर दीवारों से आ रही थी। शायद चूहे होंगे, निखिल ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। खरोंच तेज हुई, केबिन के चारों ओर घूम रही थी, मानो कुछ दीवारों के पीछे हिल रहा हो। मध्यरात्रि तक पहला आतंक हुआ। अर्जुन गायब हो गया। एक पल पहले वह फायरप्लेस के पास खड़ा था, मैंटल पर अजीब नक्काशी देख रहा था। अगले पल केबिन से एक चीख गूंजी, फिर सन्नाटा। बाकी लोग घबराकर खोजने लगे और केवल फर्श पर लगे खून के धब्बे और दीवारों पर गहरे नाखून के निशान पाए। पैनिक होने लगा। वे भागना चाहते थे, लेकिन जंगल बदल गया था। जो रास्ता उन्होंने आया था वह गायब था और जगह पर पेड़ों की भूल भुलैया बन गई थी, जो उन्हें फंसाने के लिए हिल रही थी। परछाइयां असाधारण रूप से लंबी हो गईं, भयानक आकार में बदल गईं और उनके हर कदम का पीछा करने लगी। फिर फुसफुसाहट आई, उनके नाम, उन्हें बुलाना, उन्हें सताना। दोस्त आपस में गले मिलकर खड़े थे और देखा कि अंधेरे से आकृतियां निकल रही हैं। भयानक, मुड़े हुए प्राणी, लंबे हाथों वाले, लाल चमकती आंखें और भयानक चेहरों के साथ। वे चुपचाप लेकिन तेजी से हिल रहे थे, शिकार कर रहे थे। एक एक करके उन्हें ले लिया गया। माया चिल्लाई जब एक प्राणी अंधेरे से झपट पड़ा, उसके हाथ उसके कपड़े और त्वचा पर लगे। रोहन बहादुरी से लड़ा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया, अंधेरे में खींच लिया गया जबकि उसकी चीखें पेड़ों में गूंज रही थी। तिया छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केबिन में फंस गई। दीवारें बंद हो रही थी और परछाइयां मौत का वादा कर रही थी। सुबह तक केवल निखिल बचा। वह घायल, खून से सना और चिल्लाते हुए जंगल से बाहर निकला, लेकिन गांव में सन्नाटा था। हॉलो क्रीक ने उसे भी निगल लिया। स्थानीय कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो धुंध वाले रातों में आप उन नामों की फुसफुसाहट सुन सकते हैं जिन्हें उसने निगल लिया। जंगल इंतजार कर रहा है, धैर्यवान और भूखा, अगली आत्माओं के लिए जो इसमें प्रवेश करने की हिम्मत करेंगे।